एक बुजुर्ग थे। एक दिन अचानक एक कौवा उनके लिए कुछ लेकर आया, जिसे देखकर बुजुर्ग जोर जोर से रोने लगे। ऐसा क्या ले आया था वो कौवा उनके लिए, जानिए इस वीडियो के अंत में। कुत्ते वफादार होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कौवे भी वफादार हो सकते हैं? वो भी नमक का कर्ज अदा कर सकते हैं? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ रशिया के एक बुजुर्ग शख्स के साथ, जिसे एक कौवे ने ऐसा तोहफा दिया जिसे पाकर उस बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। यकीन मानिए दोस्तों, आज हम आपको एक बुजुर्ग और एक कौवे की ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसे देखकर सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। इस कहानी की शुरुआत रशिया के व्लादिमीर शहर में हुई, जहां एक छोटे से अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग शख्स रहा करते थे। एक साल पहले इस बुजुर्ग की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन्हें बुरी तरीके से तोड़ दिया। इनकी जिंदगी मानो बिखर सी गई। जीने के अरमान धीरे धीरे खत्म होने लगे। दरअसल एक साल पहले इस बुजुर्ग की प्यारी पत्नी ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, इतनी दूर जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। पत्नी की मौत के बाद बुजुर्ग ने जीने की आस ही छोड़ दी। उन्होंने अपने आप को घर के दायरे में कैद कर लिया। उन्होंने अपने बच्चों से भी बातें करनी बंद कर दी। लगभग जो पोते पोतियां उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, उनसे भी उस बुजुर्ग ने किनारा कर लिया। हाँ, कभी कभी वो अपनी सबसे छोटी बेटी से फोन पर थोड़ी बहुत बात कर लिया करते थे। इस दौरान भी वो बस यही कहा करते थे कि वो जल्द ही अपनी पत्नी से मिलने वाले हैं, वो भी एक अलग दुनिया में। वक्त गुजरता गया और कुछ दिनों में हालात ऐसे हो गए कि अब पड़ोसी भी उनसे दूर भागने लगे, क्योंकि वो सारे लोग बुजुर्ग का उतरा हुआ चेहरा, उनके चेहरे पर हर वक्त छाई मायूसी देखकर पूरी तरीके से उनसे दूर रहना चाहते थे। अपने अकेलेपन को हल्का करने के लिए अब उस शख्स ने कुछ उपाय ढूंढ निकाले। वो घंटों अपने कमरे की खिड़की पर वक्त बिताने लगे। कभी बालकनी में खड़े होकर सड़क को देखते रहते कि कौन किधर से आ रहा है, कौन किधर जा रहा है। कभी पास के पार्क में खेल रहे बच्चों को घंटों तक निहारते। कभी कभी वो बुजुर्ग पक्षियों के लिए अपनी बालकनी की रेलिंग पर बासी ब्रेड या रोटी रखते थे। उस इलाके में नजर आने वाले ज्यादातर पक्षी कबूतर थे या फिर गौरैया। धीरे धीरे वो पक्षी बालकनी पर आकर बुजुर्ग का दिया ब्रेड खाने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस बुजुर्ग को अपने पंख वाले दोस्तों के बीच एक नया गेस्ट दिखा। वो नया गेस्ट एक बड़ा सा कौवा था। शुरुआत में वो कौवा बालकनी में रखा खाना खाने से डर रहा था। वो दूर बैठकर उन कबूतरों को ब्रेड खाते देख रहा था। लेकिन एक दो दिन बीत जाने के बाद वो कौवा भी उन पक्षियों की भीड़ में शामिल हो गया, जो उस ओल्ड मैन की रखी वो रोटी को खाने बालकनी में आ जाया करते थे। बहुत जल्दी वो कौवा दूसरे पक्षियों से एक कदम आगे बढ़ गया। अब वो बुजुर्ग के कमरे की खिड़की पर पहुंचने लगा। अपनी लंबी चोंच से खिड़की के शीशे को नॉक करने लगा, मानो बुजुर्ग को याद दिला रहा हो कि बाहर आओ, नए दोस्त को खाना खिलाने का वक्त हो गया है। धीरे धीरे यह सिलसिला सा चल पड़ा और अब यह रोज की बात हो गई थी। अपने इस नए दोस्त को पाकर उस बुजुर्ग की जिंदगी में आया खालीपन भी कम होने लगा था। अब वो बुजुर्ग अपने दोस्त कौवे के लिए खाना लेने घर से बाहर निकलने लगे। वो जब डिपार्टमेंटल स्टोर जाते तो कौवा उनकी खिड़की पर इंतजार करता। उसे पता होता था कि वो शख्स उसके लिए खाने का कुछ न कुछ नया आइटम जरूर लेकर आने वाला है, उसे ट्रीट देने वाला है। यह सिलसिला लंबा भी चल सकता था अगर वो बुजुर्ग शख्स बीमार न पड़ते। एक दिन अचानक उन्हें काफी सर्दी खांसी होने लगी, हाई फीवर भी आ गया। अब उनका ज्यादातर समय बिस्तर पर गुजरने लगा। वो घंटों बुरी तरह खांसते रहते, चूंकि उनकी उम्र ही ऐसी थी, इसलिए बीमारियों को जल्दी हराना मुश्किल हो रहा था। ये तो भला हो उनकी छोटी बेटी का, जो जल्द ही अपने पिता का ख्याल रखने उनके घर पहुंच गई ताकि उनकी सेहत में सुधार आ सके। कुछ दिन गुजर चुके थे।
जब उस शख्स ने अपने दोस्त यानी उस कौवे की आवाज़ नहीं सुनी थी, अपनी खिड़की पर उसकी आहट को महसूस नहीं किया था, उन्होंने अपनी गर्म जैकेट पहनी और कमरे के बाहर अपनी बालकनी में पहुंच गए। उन्होंने इधर उधर देखा, हर तरफ उस कौवे को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो कौवा नजर नहीं आया। उन्होंने बालकनी में पहले की ही तरह खाना भी रखा, लेकिन कबूतरों के सिवाय और कोई नहीं पहुंचा। जल्द ही बेटी ने पिता से उसके साथ उसके घर चलने की गुजारिश की ताकि उनका अच्छे से ख्याल रखा जा सके। बुजुर्ग ने हामी भी भर दी। नई जगह पर वो बुजुर्ग इंसान फिर से उदास रहने लगे, क्योंकि उनके साथ उनके पंख वाले दोस्त जो नहीं थे, उन्हें उस कौवे की फिक्र होने लगी थी। वो सोचते रहते कि उस कौवे का क्या हो रहा होगा, कौन उसे खाना खिलाता होगा, क्योंकि आमतौर पर कौवों को वैसे भी कोई खाना नहीं देता। वो बुजुर्ग कर भी क्या सकते थे, आखिर सेहत में सुधार भी तो लाना था। एक दिन अचानक उनकी उदासी में खलल पड़ गया। उनके कमरे की खिड़की पर जोर जोर से नॉक हुआ। वो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने जो देखा उससे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो कौवा खिड़की के बाहर बालकनी की रेलिंग पर बैठा था, मानो अपने दोस्त से ट्रीट मांग रहा हो, बिल्कुल वैसे जैसे वो बुजुर्ग अपने अपार्टमेंट में हो। एक पल के लिए उन्हें भी लगा कि वो अपने अपार्टमेंट में है, ना कि अपनी बेटी के घर। अपने दोस्त से मिलने के लिए वो फटाफट बाहर निकल पड़े, लेकिन वहां तो इससे भी बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। जहां वो कौवा बैठा था, उसके ठीक नीचे एक पुराना ईयरिंग पड़ा था। उस ईयरिंग को पहचान रहे थे। उस बुजुर्ग को यकीन हो चला था कि ईयरिंग कभी उसकी स्वर्गवासी पत्नी का हुआ करता था। उन्हें भरोसा था कि ईयरिंग को पहचानने में उनकी आंखें धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि शादी से पहले उन्होंने खास ऑर्डर देकर इस ईयरिंग को अपनी होने वाली पत्नी के लिए बनवाया था। लेकिन शादी के बाद पत्नी ने जोड़े में से एक ईयरिंग कहीं खो दी थी। वह आदमी समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर कौवे ने उसके अपार्टमेंट से करीब 100 किलोमीटर दूर उसे कैसे ढूंढ निकाला और उसे वो ईयरिंग कहाँ मिल गई। ये सब कुछ देखकर बुजुर्ग की आंखें भर आई। कई साल पहले गुम हो चुके पत्नी के ईयरिंग को पाकर वो बेहद भावुक हो गए। दिलो दिमाग पर छाई मायूसी का बोझ आंखों से आंसू की शक्ल में बाहर आ गया। बुजुर्ग ने इस घटना का जिक्र जब अपने एक दोस्त से किया तो उसने बताया कि कौवे बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट बर्ड्स होते हैं। वो जमीन पर गिरे ईयरिंग को आसानी से उठा सकते हैं और उन्हें चमकदार चीजों को अपने घोंसले में रख लेने का शौक भी होता है। कुछ वक्त बाद वो शख्स बीमारी से पूरी तरह रिकवर कर गए। अब वो पूरी तरीके से बदल चुके थे, मानो जिंदगी ने फिर से नई करवट ले ली थी। वो बुजुर्ग वापस अपने अपार्टमेंट लौट आए। अब वो अपने बेटे बेटियों से खूब बातें करने लगे, अपने पोते पोतियों की खबर रखने लगे, उनसे मिलने जुलने लगे। हाँ, वो अपनी पत्नी को अब भी बहुत मिस करते थे। लेकिन जिंदगी कहाँ किसी के लिए रुकती है, उनकी जिंदगी भी वापस से चल पड़ी। इस घटना का जिक्र उनके एक पोते ने सोशल मीडिया पर किया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कोई पक्षी भी किसी इंसान को जीने की नई राह दिखा सकता है, उसकी जिंदगी में छाए अंधेरे को मिटा सकता है। कई बार हमारे अपने, हमारे बेहद करीबी हमें हमेशा के लिए छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इस नुकसान की भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। आपने किसी करीबी को खोने पर कई बार हम जिंदगी, सपने और जीने के मकसद पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसे वाक्य हमें जिंदगी के सही मायने समझा जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में फिर से रंग भरने लगी हो। इस बुजुर्ग के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कुछ सिखा पाई या नहीं? जिंदगी कभी नहीं रुकनी चाहिए, हमेशा चलती रहनी चाहिए। हमें हमारे अजीज जो छोड़ गए हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमेशा रंग रहे। तो अगर आपकी भी जिंदगी बेरंग हो गई है तो उसमें रंग भर लीजिए, अपने लिए ना सही, लेकिन जो लोग आपको छोड़ के चले गए उनके लिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।